अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को मैंने एक डिज़ाइन दिया था। वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है, ये डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन आप लोगों को मैंने बनाने को दिया था, ठीक है। अभी ये डिज़ाइन दोबारा से मैं आप सब लोगों के सामने बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इसकी इमेजेस भी पड़ी हैं और ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जल्दी से इस डिज़ाइन को बनाते हैं। सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाते हैं और ये मेरे पास अवेलेबल है और मेरे पास बेसिक सेटअप रेडी है एप्लीकेशन का। और ये मेरे पास कुछ बेसिक जो कि आप लोगों का जाना पहचाना वर्जन जो है अवेलेबल है। अब माई होम पेज इसको नहीं चाहिए, एक काम करते हैं। अभी ये जो लिब है ना, मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट काम करने जा रहा हूँ। विजेट्स हम लोग अपने बनाएंगे आज और उनको बार बार इधर रिकॉल करेंगे, बार बार उन्हीं को देखो ना, यहाँ पे एक ही विजेट है, बार बार वो तीनों, सिर्फ उसके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है जो डिफरेंट है, आइकन डिफरेंट इस्तेमाल हो रहा है और ये तीनों भी सेम है, तो हम बार बार क्यों बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ। आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं ना, एक से ज़्यादा वो स्क्रीन्स हो सकती हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया जाए लिब के अंदर ही। लिब के अंदर ही राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बना दिया, या यहाँ पे चले जाइए, तो किसी भी तरीके से आप क्या करेंगे, न्यू फोल्डर बना लेंगे। और फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम रखा मैंने, क्या रखा, स्क्रीन्स रख लिया, पेजेस रख लिया, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप वो रख लें, व्यूज़ रख लें। सो एक नया फोल्डर कौन सा बनाया, स्क्रीन्स के नाम का बनाया, ठीक है। अब ये स्क्रीन के नाम का एक फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे STL आप लोगों का जाना पहचाना STL लिखा और सॉरी क्या किया मैं, ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। फाइल कौन सी बनाऊँ, होम पेज डॉट डाट के नाम से, ठीक है। क्या किया मैंने, फोल्डर बनाया लिब के अंदर, उसके अंदर एक नया फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर होम पेज डॉट डाट बना दिया है और इस फोल्डर के अंदर एक नया पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड पेज डॉट डाट के नाम से। अब ये मेरे पास जितने भी स्क्रीन्स होंगी उनका फोल्डर अलहदा बना के रख दिया है। ये प्रोफेशनल जो भी आप काम कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आपके पास ज़्यादा काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास बना रहे होते हैं, आप कंपोनेंट्स डिफरेंट बना रहे होते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप सबको फोल्डर वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे होम पेज मैंने बनाया और क्या कर दिया, STL आप लोगों का जाना पहचाना कीवर्ड, और यहाँ पे क्या लिख दिया जी, होम पेज। जहाँ तक किसी कोई मसला, यहाँ पे स्कैफोल्ड लिखा और ये उसने खुद ही इंपोर्ट कर लिया ऊपर, ठीक है। मटेरियल डॉट इंपोर्ट हो गया, ये लाइन मैंने ख़त्म कर दी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला, मेन पेज पे जहाँ पे मेन था, सॉरी मेन सारा डिलीट हो गया, मेन हमारे पास कुछ ये था, और क्यों ना मेन में हम एक काम करें, क्या काम करें, मटेरियल ऐप ये पड़ा हुआ है, इस लाइन को करते हैं ख़त्म और माई होम पेज की जगह पे क्या दे दें, होम पेज, यही बनता है ना हमारा, होम पेज दिया, सेव किया एप्लीकेशन को, तो ये आपको होम पेज की निशानी दिखा रहा है। होम पेज हमारे पास ये पड़ा है, स्कैफोल्ड पड़ा है। स्कैफोल्ड के अंदर अगर हम चीज़ें चेक करें तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पे देखो ये ऊपर कुछ ये डिज़ाइन मिल रहा है हमें और कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल रहा है। अभी इसको ट्राई बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्कैफोल्ड को दे दिए एक बॉडी, बॉडी को दे दिया एक कॉलम, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कॉलम लगा दिया जी। अब इस कॉलम को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम को चिल्ड्रन लगा दिया। चिल्ड्रन लगाने के बाद हम ये करते हैं कि एक स्कैफोल्ड में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कलर देते हैं जी, कलर्स डॉट टील दे देते हैं जी। अभी टील, मैं आपको वही कलर आपको लगा के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये कलर कौन सा है जी, ये कलर कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, इस कलर को उठा के यहाँ से यहाँ पे यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। ये कलर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इस कलर को उठाते हैं, ये कौन सा कलर है, मेरे पास एक एक्सटेंशन मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। मोर टूल्स में जाता हूँ, एक्सटेंशंस में जाता हूँ और एक्सटेंशन में
कलर ज़िला के नाम से एक्सटेंशन मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये जब जो ही इस कलर को उठाया, यहाँ पे कलर ज़िला ये आ गया, यहाँ पे कलर पिकर आ गया, और कलर पिकर यहाँ से ओके किया तो पिक कलर फ्रॉम अ पेज, कलर पिकर, ये हमारे पास एक कलर दिखाना चाहिए इसको, कलर ज़िला, कलर पिकर, ये यहाँ ये कलर क्यों नहीं उठा रहा? ये अलाउ करेंगे इसको, अगर अलाउ करेंगे तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई मज़ा तो नहीं आ रहा ये एक्सटेंशन इस्तेमाल करने का, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको ट्राई करते हैं, नहीं तो हम एक और एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे। पिक एक और काम करते हैं, एक्सटेंशंस, कोई नई एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर सकते हैं ना। कैसे डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशंस? गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशन से यहाँ से मैं कलर पिकर, ऐसा कुछ कलर पिकर उठाता हूँ, और अगर ये कलर पिकर हमें मिल जाए तो क्या हो गया, मैं ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, और यहाँ से वो तस्वीर या वो जो भी कलर है वो उठाने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंशन के बारे में उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा जी, अब ये अभी कनेक्ट हो जाती है और ये यहाँ पे डाउनलोड होगी। उम्मीद है कि ये हमें हमारा पसंदीदा रिज़ल्ट देगी। पिक कलर, सॉरी ये कोई मसला कर रहा है, मुझे नहीं पता, या तो गूगल क्रोम ने कलर पिक करवाना छोड़ दिया है, या आज हम कर रहे हैं तो उन्होंने 5 से 6 के बीच उन्होंने बंद कर दिया कलर पिक करना, ठीक है। तो खैर हमारे पास दुनिया जहान के और बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, क्यों ना हम इसको फ़ोटोशॉप से कलर पिक कर लें। सो हमारे पास फ़ोटो कहाँ पड़ी है, ये फ़ोटो थी ना, इसको ड्रैग करके इधर रखा, ये तस्वीर आ गई जी। अब यहाँ से हम, ये क्या है, और ये एक आई ड्रॉपर टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इमेज आ गई, इसका नंबर है जी ये। अब हम जाएंगे जी स्कैफोल्ड के अंदर, यहाँ बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देंगे जी, कलर, ऐसा कुछ कलर देंगे और ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से नहीं चलता, आपको बताता हूँ मैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई FF, ये इस तरह से कोड चलता है, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाई FF लगाना पड़ता है, तब ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको हम नहीं, ये ऐसे चलेगा, ये कुछ इसका है कुछ मसाइल, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, बॉडी को कॉलम देने की ज़रूरत है नहीं है, बॉडी को हम देते हैं क्या, कंटेनर, दे दें कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक कलर लिखते हैं और कंटेनर के कलर देते हैं कलर्स डॉट, वो कौन सा कलर है, हम यही कलर उठाएंगे सर आपकी, ये कौन सा कलर है, ये कलर है, और इस कलर को हम यहाँ से कंट्रोल C कर लेंगे। क्यों ना हम इस कलर को यहाँ से कलर, और ये कलर दिया, इसके शुरू में लिख दिया 0 मल्टीप्लाइड बाई FF कैपिटल लिखो, जो भी लिखो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं अगर इसको उठाऊंगा तो वो किधर है, सॉरी मेरा ये आ गया जी, ये स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर कंटेनर का उसने ये दे दिया है कि एक काम करें, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुके ज़रा, इसको अगर पैडिंग असाइन करें तो कोई फ़ायदा होगा हमें, यस पैडिंग करने से हो रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर को रैप विद एन अदर कंटेनर कर देते हैं, कंटेनर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग करते हैं एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल करने की बजाय ओनली कर देते हैं,
ओनली कर देते हैं हम लोग टॉप से 30 कर देते हैं। यस हो गया। अगर हम लोग 30 की बजाय 100 कर दें, ठीक है, तो कैसा रहेगा? ये आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ गया। अब क्यों ना हम इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक डेकोरेशन ले लें। डेकोरेशन क्यों ना हम एक बॉक्स डेकोरेशन ले लें। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर क्यों ना हम बॉर्डर रेडियस ले लें। बॉर्डर रेडियस के अंदर क्यों ना हम बॉर्डर रेडियस डॉट बॉर्डर रेडियस डॉट, हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, ओनली अगर कर लें हम लोग, ओनली हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहा है, टॉप लेफ़्ट एंड टॉप राइट से कर लें, क्या ख्याल है? सो टॉप लेफ़्ट करते हैं जी, ये क्या अपने पास आर्गूमेंट लेता है जी, रेडियस डॉट ज़ीरो, ये अपने पास लेगा रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको सर्कुल करेंगे हम लोग, सर्कल करेंगे जी 30। यस, क्यों ना हम इसकी कलर का मसला आ गया कोई ना, इस कलर को हम क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं, इस कलर को कंट्रोल X करके डेकोरेशन के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं तो ये देखिएगा कि बस एक साइड पे बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ़्ट रेडियस डॉट सर्कुलर आ गया। क्यों ना कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दिया और टॉप लेफ़्ट की बजाय टॉप राइट कर दिया। और इसी तरह से आपके पास बॉटम लेफ़्ट भी आता है और बॉटम राइट भी आता है, तो आप अपनी मर्जी से उनको इस तरह से आप कर भी सकते हो। क्योंकि ये ऊपर वाला कंटेनर को मैंने पैडिंग दे दी है ताकि ऊपर वाला कंटेनर अपने पास ये स्कैफोल्ड बैकग्राउंड रखे, और नीचे वाला कंटेनर ये बना दिया बस। नहीं, ऐप बार तो है ही नहीं, ऐप बार तो बीच में था ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं था, मुझे पता था। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक लेता हूँ जी। अब इस कंटेनर के अंदर क्या हो सकता है, इस कंटेनर के अंदर हमें क्या लगाना है, देखो तस्वीर देखो, कॉलम लगाना चाहिए। सो क्यों ना इस कंटेनर को रैप विद आ कॉलम कर दिया जाए, ठीक है। क्यों ना, ये क्या हो गया, इसको मैंने हाइट विड्थ नहीं दी हुई ना दूसरे वाले कंटेनर। इस कलर को, इसको कंट्रोल C करके क्यों ना यहाँ पे भी कंट्रोल V कर दिया जाए, तो यहाँ पे सिर्फ अगर कलर कर दिया जाए तो भी ये नहीं हो रहा भाई, मुझे बताओ आप, मुझे नहीं पता, बताओ अब क्यों ना, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सर हमने दूसरा जो कंटेनर लगाया उसको हमने हाइट विड्थ नहीं दी ना, तो इसलिए सर ये बॉडी वाले कंटेनर को कलर दिया हुआ सर, ये रैप जो कंटेनर किया है इसको बाहर करना था पीछे। एक मिनट ठंड रखो, सारा उस कंटेनर के अंदर आ गया सर, कोड से दोबारा इसको रैप विद अगर पैडिंग करें, करके देखें ना, हुआ। अच्छा बॉडी को हमने दे दिया कंटेनर, बॉडी तो मुकम्मल होता है भाई, इस तरह तो नहीं चलता, ये तो नहीं चलेगा। नहीं यार, हम ये फिर टेक्निकल बने तो ना हुए, जुगाड़ थोड़ी लगाना है हमने, हमें काम सीखना है बेटा। ये जो बॉडी है इसका जो कंटेनर, अच्छा एक काम करते हैं, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट है, इसको अगर कलर दे दें, कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल एम्बर करें इस कंटेनर को, ये कंटेनर पूरा हमारे पास एक कलर ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलम है इसको भी एक कंटेनर दे दें, और अगर इसको अब हम कलर दे दें, सॉरी यहाँ पे अगर ये कलर कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दें, मैं आपको ना डिफरेंट चीज़ों से खेलना बता रहा हूँ, देखो काम हो गया हमारा, है ना।
कैसे काम हुआ? क्यों ना अब हमें इस पैडिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे रिमूव दिस पैडिंग कर दिया जाए और इस कंटेनर के अंदर पैडिंग लगा दी जाए एज इंसेक्ट्स डॉट फ्रॉम, ये भी एक नया टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। लेफ्ट से कितना छोड़ना है? 0, टॉप से 30, राइट से 0, बॉटम से 0। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, बस। क्या ये काम करेगा? इसने तो काम ही नहीं किया भाई। काम किया सर, वो देखो लाइन आ गई, वो टी नीचे आया। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। सर ये जो कंटेनर है ना, आपने नीचे बनाना था, ये सारी डॉट ओनली करते हैं, एक मिनट, एज इन सेक्स डॉट ओनली करते हैं हम लोग टॉप करते हैं हम 30। ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है यहाँ पे कभी किसी ने कोई चीज़ देखी हो? मतलब ये देखो, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो और यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ रहा हो, मतलब ये जहाँ पे आपकी ये वाईफाई का सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे कभी नहीं आते ना, तो हम पैडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन क्या है, बॉडी को रैप विद विजेट कर दो, उस विजेट का नाम है सेफ एरिया। सेफ एरिया का मतलब ये है कि आपको वो सेफ एरिया से बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो कंडीशन क्या, लॉजिक क्या बन रही है, इस स्कैफोल्ड को बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत है नहीं, दें इसको हम, हमारे पास ये रहने देते हैं। और ये जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, क्यों ना ये डेकोरेशन यहाँ से कंट्रोल X करके इस कंटेनर को दे दी जाए, कैसा रहेगा? और ये पेस्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। यस, दो कंटेनर लिए। हाँ, ये इसको 50 कर दिया। 50 से भी अगर काम नहीं बन रहा तो हम क्या कर देंगे, 70 कर देंगे। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन गया। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दे देते हैं जी, इसको उठाया कंट्रोल C किया और अब यहाँ पे दे दिया जी कंट्रोल, गलत, ऊपर वाले कंटेनर यहाँ पे देना है कंट्रोल, ये ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंटेनर है, आपको जिस दिन मतलब खुल के पंखा लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन चीज़ों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो चाइल्ड है ये पैडिंग ले रहा है हमारे पास, और ऊपर एक और कंटेनर था, ये बॉडी सेफ एरिया दे रहा है, ये एक कंटेनर है। और ये हमारे पास क्या है, ये चाइल्ड पैडिंग ले रहा है, ये चाइल्ड कंटेनर ले रहा है। हमने किस में काम करना है, दूसरे वाले कंटेनर में, इस कंटेनर में, है ना। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, नो 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 नो, हमने इस कंटेनर में काम करना है। दोनों में करना था जी, ऊपर वाले में भी नहीं, ऊपर वाले में बिना, नहीं, सबसे पहले कहाँ काम करना है, ऊपर वाले कंटेनर में, ऊपर वाला कंटेनर कौन सा है, ये ये कंटेनर है, ये वाला, इसको चाइल्ड दी हुई पैडिंग। तो अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो ये नीचे से एक ब्रैकेट भी ख़त्म करनी पड़ेगी, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। ये क्या हो गया, पैडिंग खत्म हो गई, पैडिंग तो हमने नीचे वाले कंटेनर को देनी है। सर नीचे वाले कंटेनर पर पैडिंग दे रहे, पैडिंग टॉप, नीचे वाले को दे दे पैडिंग, साइज बॉक्स का नीचे वाले को पैडिंग दी थी। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले को इस कंटेनर, क्योंकि ये पैडिंग दी हुई है ना हमने, ये चाइल्ड अपने पास एक कंटेनर रख रहा है। अब ये मैं हाइट्स के बगैर काम करना चाह रहा हूँ एक्चुअली।
इस कंटेनर को रैप विद अगर कॉलम कर दिया जाए, दोनों कंटेनरों के दरमियान में साइज बॉक्स कर नो 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 नो, ये जो कंटेनर है वो है ये वाला कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड हमने ऑलरेडी दे दिया पैडिंग, और इसके अंदर हमने कंटेनर लगा दिया ये वाला। ठीक है, ये कंटेनर हमारा कौन सा है? ये अभी यूज़ नहीं किया हमने। इस कॉलम को भी हम इस्तेमाल कर, पता क्या अब हो क्या रहा है, देखो चाइल्ड एक लग गया कंटेनर, एक बड़े वाला कंटेनर, इसको मैंने कलर दे दिया ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर लगाया ये वाला, ठीक है, और इसको हमने क्या दे दिया है? पैडिंग दे दिया। अच्छा, ये अभी हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है, ये हमने कर दिया ख़त्म, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे पास एक कंटेनर के अंदर एक पैडिंग, उसके अंदर एक और कंटेनर लग गया, ठीक है। अब हमने किस कंटेनर में काम करना है? पहले इस कंटेनर के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। इस कंटेनर में अगर काम करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? कॉलम देना पड़ेगा। सो एक हम देते हैं कॉलम, कॉलम देने से मसला हल होगा हमारा, ये सारा ही हो गया। क्यों? पैडिंग वैसे ही हटा देते हैं हम लोग, रिमूव दिस विजेट, ठीक है जी। पैडिंग की गल मुक्की जी। इस कॉलम में ये जो कॉलम है, एक मिनट, इस कॉलम को, यार मेरे अच्छी खासी लॉजिक बन रही, तुम लोग मेरी सारी लॉजिक का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कंटेनर दे दिया, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। इस कंटेनर के अंदर ये एक हो गया, ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर वाइट हो गया, ठीक है, सारे चुप हो जाओ, कंट्रोल किया, ये हो गया हमारे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ खलास। अब ये कंटेनर, ये सेफ एरिया आ गया, ये एक कंटेनर आ गया। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक पैडिंग दी जिसकी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने दिया चाइल्ड मैंने दिया जी एक कॉलम के अंदर एक दिया जी चिल्ड्रन के अंदर दिया जी एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की हाइट मैंने फ़िक्स कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल 100, और कलर लगा दिया मैंने कलर्स डॉट एम्बर, अभी के लिए ये लगाते हैं, और ये हमारे पास ये आ गया जी। नीचे वाला कंटेनर कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ ख़त्म, और रैप विद कर देता हूँ एक्सपांडेड। ये हो गया जी हमारे पास कुछ ये डिज़ाइन। इसको कलर हम ये नहीं देंगे, यहाँ पे कलर दे देंगे कलर्स डॉट ग्रे डॉट ग्रे का मैंने 100 दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। 100 की बजाय अगर 300 कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 300 ज़्यादा हो गया, 200 कर दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब ये जो एक्सपांडेड है, क्यों ना इसको हम एक डेकोरेशन लगाएं। डेकोरेशन के अंदर एक बॉक्स डेकोरेशन दें, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर एक बॉर्डर रेडियस दें, बॉर्डर रेडियस के अंदर डॉट ओनली कर दें, ओनली के अंदर टॉप लेफ्ट कर दें जी, बॉर्डर यस रेडियस डॉट
सर्कुलर कर दिया जी 30, ठीक है। वो हुआ, कलर देना है, ये कलर्स हम कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चला के देखते हैं जी, यस। लेकिन क्यों ना इस कंट्रोल सी को कंट्रोल वी कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, टॉप राइट कर दें। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कलर की ज़रूरत है हमें, नहीं ज़रूरत, ख़त्म कर दें इसको। यस, दिस इज़ द डिज़ाइन, ठीक है। अब हम आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चाइल्ड के ऊपर हमने अब क्या दिया, एक रो दिया। रो के अंदर हमने क्या दिया जी, एक चिल्ड्रन दिया। रो चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, हमारे पास ये डिज़ाइन चाहिए। ये डिज़ाइन भी आपको मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, आपने पहले कभी नहीं किया और आपने भी कोशिश भी नहीं की, ठीक है। इस चाइल्ड के अंदर हमने एक लगाया जी क्या, आइकन लगा दिया। मैं वो आपको, हालांकि इमेज हम लगा सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं, अगर कहते तो मैं डिटेल में चले जाता हूँ। पहले हमें इमेजेस ऐड करनी पड़ेंगी, सारी करना पड़ेगा, बाद में भी तो हमने ऐड करनी है ना। सो क्या किया हमने, न्यू आइकन नहीं बेटा, वो यहाँ पे एक बनाया फोल्डर, किस नाम से, फोल्डर बनाया जी एसर्ट्स के नाम से। इधर देख लो दोबारा यार, एसर्ट्स के नाम से फोल्डर बनाया। और क्या किया हमने काम, इसको कर देते हैं जी कैंसल, वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये सारी तस्वीरें 1 2 3 4 5, ये सारी तस्वीरें हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे एसर्ट्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे जी। पेस्ट होगी जी। अब हम कहाँ पे जाएंगे जी, pubspec.yaml में, और यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, ये वाली चीज़ें जो हैं इसको अनकमेंट किया और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, asserts / जो भी लगा दिया, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक image.asset, नाम क्या था, asserts / क्या नाम है उसका, प्रोफाइल image.png। इसका नाम थोड़ा सा menu.png, ठीक है। ये एक इमेज हमारे पास लग गई, कॉमा दबाया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया। दूसरी कौन सी लगानी है, प्रोफाइल इमेज, इसमें स्पेस लगी हुई है, क्यों ना उसके हटा के स्पेस उड़ा दी जाए। प्रोफाइल इमेज इस तरह से हम अटैच कर देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, बेटा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया जी प्रोफाइल image.png, ठीक है। और हमारे पास किस तरह का डिज़ाइन है जी, बीच में एक बेल आइकन लगेगा। अब बेल आइकन हमारे पास एज सच है नहीं, लेकिन आपको बाद में बताऊंगा, आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे लगाता हूँ एक आइकन, आइकन्स डॉट बेल आइकन आ रहा है हमारे पास, नोटिफिकेशन कौन सा है, नोटिफिकेशन आउटलाइंड कर दिया जाए तो ठीक है, गुजारा चल जाएगा। एक बार एप्लीकेशन को हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर हमें पड़ी तो हम इसको करेंगे लाजमी, क्योंकि हम हालात से घबराने वालों में से नहीं है। मेरी फोटो लगेगी जी बेटा, आपकी फ़ोटो नहीं लगेगी। अभी बहुत कुछ आप और भी सीखोगे, अभी देखना ज़रा, यहाँ पे आपको मैं डिज़ाइन के सेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ कंटेनर बनाना था कि एक रो बनाई, रो के अंदर 3 कंटेनर बनाए, 3 के अंदर अलग-अलग चीजें लगाई, बाकी छोड़ो, आज की वीडियो को एडिट कौन करेगा ये मुझे बताओ पहले। हाँ, किसी एक बंदे के जिम्मे से लगाता हूँ आज के बाद एडिटिंग का। उसकी वजह है कि तुम लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस तो करनी होती है, तो पूरा लेक्चर नहीं एडिटिंग क्या करनी है, बस जहाँ हम लोग बोल रहे हैं उसको कट करना है बस।
वॉलंटरी कौन क्या करेगा? क्योंकि इस पूरी वीडियो को सुनना पड़ेगा, चाहे 2 घंटे का काम है, उससे आपका रिवाइज भी हो जाया करेगा। फोटोशॉप का काम ही नहीं है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा साथ में। फिल्मोस में सारे भूल जाओगे, ये सबसे आसान है ये। हाँ नहीं, जिस पे मैं एडिट करता हूँ कैमटेशिया पे, कैमटेशिया सबसे आसान है। हाँ जी, बस सुनना है और जहाँ हम लोग बोल रहे हैं उसको कट करना है। इसको अब क्या हो गया, चल रहा है क्या? कौन सी? यार ये उस्ताद का लैपटॉप है यार। आती है बेटा, गंदी इंसान की सोच होती है। इनको इसको क्यों गंदी के कह रहा है यार? अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये तीनों एक ही जगह पे हैं। एक काम करते हैं, ये जो आइकन है इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना? कैसे करेंगे? कलर्स डॉट कलर्स, ओ यार एक तो कलर्स डॉट वाइट कर देंगे, ठीक है, सेव कर दिया जी। ठीक है, अब इस रो के अंदर क्या लगाएंगे? मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली करेंगे तो बेटा ऐसे बन जाएगा। ये हमने ऐसे करना है, बताओ। स्पेस बिटवीन भी कर लो भाई। अब सर सेंटर वाले को पैडिंग दे रहे हैं बस। बेटा एक मिनट ठंड रखो, जुगाड़ ना लो। अच्छा क्या करेंगे हम लोग, इधर देखो, बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान, इंतहा का आसान। इस आइकन को रैप विद अ रो कर दो और नीचे वाला इसको कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दो जी। क्यों? क्योंकि ये रो है ना, ये अपने बाय डिफॉल्ट ये एक विजेट बन गया, दूसरा विजेट ये बन गया, और स्पेस बिटवीन करो, इवनली करो, जो मर्जी करो भाई। और इसके साथ यहाँ पे अब साइज्ड बॉक्स करेंगे और इसकी विड्थ हम दे देंगे इस बार 10। ठीक है, ये जो ऊपर मेन आ रहा है, मेन पे ऊपर वो जो डीबग मोड आ रहा है उसको हम करते हैं ख़त्म। डीबग शो चेक्ड मोड बैनर फॉल्स कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें फ़र्क है। हाँ, थोड़ा सा इस साइड पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस इमेज को रैप विद आ पैडिंग, और पैडिंग हम लोग कर देंगे डॉट ओनली एज इंसेक्ट्स डॉट ओनली राइट 20। ठीक है, अब इसको भी हम लोग रैप विद पैडिंग एंड ये लाइन कंट्रोल सी की एंड कर दीजिए यहाँ पे पेस्ट। इसको सेव किया और यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट। ये देखें जब आपके पास कुछ ये डिज़ाइन जो है वो सेव नहीं हुआ ये अभी तक। मेन्यू बार की पैडिंग लगी नहीं बेटा, ये नया ही कर रहे हैं, इसमें से कौन सा आपने पुराना किया था? हाँ, हम आइकॉन के दे रहे हैं। आइकॉन को क्यों दे रहे हैं? कंट्रोल एक्स करो। मैं आपको मुकम्मल एग्जैक्ट उस तरह की डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। और आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, ये भी गारंटी से कहता हूँ मैं।
लो भाईजान ये चेक करो, फर्स्ट सेम वैसा बन गया, एग्जैक्ट बन गया, देख लो भाईजान एग्जैक्ट बन गया। वो बैल के ऊपर गया सर, थोड़ा सा फर्क है सर ये किसी की पैडिंग काम कर रहे हैं सर, बताओ वो थोड़ी सी पैडिंग शेडिंग कर देंगे, वो इतना इशू नहीं है। बना लगाया ना हमने इस नीचे वाले कंटेनर का, थोड़ी चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही है, आप इस तरह मर्जी कर लें आप, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम लोग ये वाला पेज डिज़ाइन करते हैं, ये वाला नीचे वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखना है। हाय ओलिविया, वेलकम बैक। चलते हैं जी कहाँ पर, ओलिविया के पास। अच्छा जी, एक्सपांडेड, इस कंटेनर के अंदर काम करना शुरू कर दें। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे क्या लगा दें जी, एक चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर एक लगा दें जी कॉलम, कॉलम के अंदर क्या लगा दें जी, एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर एक लगा दें जी कंटेनर, कंटेनर के अंदर लगा दें जी एक चाइल्ड, चाइल्ड लगा दें जी एक टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या लगा दें जी, हाय ओलिविया, यस। कंटेनर को विड्थ कर दें डबल डॉट इन्फिनिटी, और ये हाय ओलिविया हमारे पास आ गया। कंट्रोल डॉट रैप विद अ कॉलम, क्यों कॉलम किया मैंने, क्योंकि इसके अंदर एक और टेक्स्ट भी आना है, वो आना है जी ये वाला, अभी फिलहाल हम हाय ओलिविया ही लगा देते हैं। इस कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं। सेव किया, ओह सॉरी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस डॉट स्टार्ट, यस ठीक है। क्या करें हम ऐसा कि इसमें अगर हम पैडिंग अप्लाई कर दें, एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल कर दिया जाए और 30 वैल्यू रख दी जाए तो किसी कोई दिक्कत, यस। हाय ओलिविया लफ्ज़ लिखते हैं, हाय ओलिविया, हाय कॉमा ओलिविया, हाय हाय कॉमा ओलिविया, हाय के यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉमा और यहाँ पे लगाएंगे ओलिविया, ओलिविया हम लोगों ने लगा दिया जी, हाय ओलिविया, ओलिविया, चलें ओलिविया लग गया, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, वेलकम बैक, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम बैक। स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 35, फॉन्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे कर दिया 30, क्यों ना हम इस लाइन को कंट्रोल C करें, कॉमा कंट्रोल V कर दें और यहाँ पे 20 कर दिया जाए और बोल्ड ना किया जाए। बेटा खुद कर लेना, वो मेरे तो डिज़ाइन को फॉलो करें तो गाइडलाइन को। फॉन्ट वेट हाई ओलिविया इनफैक्ट 22 करना पड़ेगा। ये आपके पास हल्का सा डिज़ाइन कुछ उस तरह का रेडी हो रहा है, दिखने में अच्छा भी लग रहा होगा आपको। आगे चलते हैं और हमने अब क्या बनाना है, ये बनाना है जी, ये क्या आ रहा है, सर्च बार, यस। एक काम करते हैं, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लग गया, ये हमारे पास पूरा कॉलम था, इस कॉलम के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्स्ट, नहीं यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे क्या, एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा ठंड रखो।
ये चाइल्ड, ये कॉलम, इस कॉलम कंटेनर के बाहर यहाँ पे लगना है जी एक और कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग दे देंगे, अभी के लिए देते हैं विड्थ, और विड्थ दे देते हैं हम लोग डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड हाइट कर देते हैं अभी के लिए 70। अगर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखे तो आप दाद मत दीजिएगा। डेकोरेशन देते हैं हम लोग, इसकी डेकोरेशन दे देंगे जी बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर कलर्स डॉट वाइट कर देंगे, इस बार सही वाला वाइट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और हम लोग लगाते हैं जी, जाते हैं, ये आपके सामने एक वो वाइट कलर का वो दिख गया ना आपके सामने। हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर को रैप विद पैडिंग कर देते हैं ताकि साइडों से थोड़ा सा वो सुकड़ जाए, और ये आपके पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। 18 हमारे पास आ गया, ठीक है जी। मैं आपको प्रॉपर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, टेंशन न लो। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक और लेना है जी चाइल्ड, वो हम लेते हैं जी। पहले हम एक काम कर दें, इसके अंदर हम लगाते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो क्या काम करेगा, बॉक्स शैडो हमारे पास शैडो ऐड कर देगा। अच्छा जी, बॉक्स शैडो कैसे आएगा, कैसे? बॉक्स शैडो बॉर्डर डॉट ऑल कर दें, ये तो अपने पास ऐसा तो कुछ नहीं लेगा। बॉक्स शैडो अपने पास कौन कौन सी वेरिएबल ले रहा है, ये देखो भाई, बॉक्स शैडो ले रहा है ये, क्यों ना बॉक्स शैडो लिया जाए। बॉक्स शैडो अपने पास क्या ले रहा है जी, यस, कलर ले रहा है, रेडियस ले रहा है, ऑफसेट और स्प्रेड रेडियस ले रहा है। कलर्स डॉट ब्लैक कर दिया, कॉमा ऑफ ब्लर रेडियस 10 कर दिया, चलिए वो लड़का नाराज ना हो जाए। स्प्रेड रेडियस कर दिया जी 7, लेकिन ब्लर रेडियस 5 करते हैं और स्प्रेड रेडियस भी हम लोग 5 करते हैं। देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। डॉट इसको हम लोग कर देते हैं 100, अगर ये ब्लैक 100 नहीं आ सकता, बहुत ही, डॉट विद ओपेसिटी 0.5 कर देते हैं, ठीक है। और भी हम इसको, इसके ऊपर हमने काम करना बाकी है, कैसा डिज़ाइन बनाना बाकी है वो कर लेते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा देखने दो, ये विद ओपेसिटी तो बिल्कुल ही ये ले रहा है, 1 लेना चाहिए इसको तो, यस। स्प्रेड रेडियस क्यों ना 7 कर दिया जाए ताकि वो थोड़ा सा फैले और हमें दिखे ना, आंखों को ना लगे। स्प्रेड रेडियस बल्कि 3 कर दिया जाए, यस, रेडियस 7 कर दिया जाए, ठीक है। हल्का सा आपको दिख रहा है, अपने मोबाइल पे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा आपको। ये हमारे पास एक शेडो लग गया, क्यों ना इस कंटेनर का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे कॉमा लगा दिया जाए, क्यों ना यहाँ पे एक चाइल्ड लगा दिया जाए, क्यों ना इस चाइल्ड के अंदर एक रो लगा दी जाए, क्यों ना इस रो के अंदर एक चिल्ड्रन लगा दिया जाए, क्यों ना इसके अंदर एक टेक्स्ट लगा दिया जाए, और टेक्स्ट लगा दिया जाए जी सर्च, क्यों ना इसके अंदर एक और कंटेनर बना दिया जाए, क्यों ना इस कंटेनर के विड्थ 100 दे दी जाए, और क्यों ना इसकी हाइट 100 दे दी जाए, क्यों ना इसका कलर्स डॉट, अगर टील करता हूं मैं तो कैसा दिखेगा, ये करके देखते हैं।
यस, क्यों ना इस रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट कर दिया जाए, क्यों ना इस मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर दिया जाए, क्यों ना अभी और भी सेटिंग करने वाली बाकी है, क्यों ना इस टेक्स्ट को रैप विद पैडिंग कर दिया जाए, क्यों ना साथ में यहां पे 2-3 डॉट भी लगा दिया जाए, क्यों ना इसकी हाइट 50 कर दी जाए, क्यों ना इसकी विड्थ 50 कर दी जाए, जितनी वो ले रहा है अपने पास डाटा। क्यों ना, अच्छा सॉरी 70 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 70 कर देते हैं। एक्चुअली में हमें करना यह था कि इसकी हाइट 50 है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं 60, और हम यहाँ पे भी करते हैं जी विड्थ भी 60 और हाइट भी 60, ताकि वो प्रॉपर बॉक्स बन के आपके सामने दिखे। ठीक है, हाइट करते जी, ठीक है जी। कलर हमें कौन सा देना है, कलर कौन सा देना है? नहीं, इसका डिफरेंट कलर है, इसका कौन सा कलर है? ग्रीन टाइप कलर है, इसका यही कलर है ऑलमोस्ट। टील की थोड़ी सी सेटिंग, टील को हम कर देते हैं 700। टील को 700 कर दिया, ये परफेक्ट वही कलर आ गया। क्यों ना इस कंटेनर के अंदर भी एक चाइल्ड लगाते हैं, उसको हम देते हैं आइकन, आइकन दे दिया जी। क्यों ना हम आइकन्स डॉट सर्च आउटलाइन कर दिया, ठीक है। क्यों ना हम इसका कलर कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। क्यों ना हम इसका अलाइनमेंट कर दें, इसको हाइट कर दें, हाइट 60, जितना हमारे पास ज़रूरत थी हमें उतनी ले ली हमने। आगे चलते हैं, और यहाँ तक अभी तक कुछ भी रीयूज़ नहीं हो रहा है ना। रीयूज़ हो रहा तो सिर्फ एक चीज़ रीयूज़ हो रही, क्या? फ्यूचर में कलर रीयूज़ हो रहा है, कलर बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये कलर हम एक काम करते हैं जी, क्या जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है ना, उसको हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। सॉरी, ये स्क्रीन्स का बनाया हुआ है, वो हमारे स्क्रीन का नहीं बनेगा। एक नया फोल्डर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बनाते हैं जी कॉन्स्टेंट्स के नाम से, जो कि हर जगह पे वही इस्तेमाल होना है। कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट के नाम से हमने एक फोल्डर नहीं बनाना था, फाइल बनानी थी, क्योंकि ये एक के लिए बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट के नाम से, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट के नाम से एक हमने क्या बना ली जी, एक बना ली जी फाइल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर हमने दिया था? टील। हम कहते हैं जी कलर, हम करते हैं जी फाइनल, हम देते हैं जी स्ट्रिंग, हम दे देते हैं जी के एफ कलर, फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर हम नाम देते हैं, प्राइमरी कलर इक्वल टू, बल्कि हम नाम इससे छोटा भी तो कर सकते हैं, पीसी इक्वल टू कलर दे दिया हमने। क्या नाम था उसका कलर का? कलर्स डॉट, ठीक है, उसकी खैर है, कलर की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। क्या वैल्यू थी इस कलर की? इस कलर की क्या वैल्यू है? ये कंट्रोल सी करते हैं और ये कलर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कलर, और 0 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास एक कलर आ गया। यस, FF देना बाकी था, ये आया नहीं। नहीं आपको कलर कैन नॉट बी असाइन टू द, हाँ यस, कलर, वो कलर टाइप का है तो उसको कलर मिलना चाहिए भाई, ठीक है। ये हमारा एक कलर हमने डिफाइन करके रख लिया।
अब जब भी ज़रूरत होगी तो कलर की जगह पीसी लिख देंगे, वो कलर कॉल हो जाएगा। फाइनल ना लिखे ना लिखो यार, खुश। ये अभी आपको बताऊंगा नहीं मैं फाइनल के बारे में, अभी थोड़ा सा ठंड रखिए, आपको ऐसा चीज़ें पता लग जाएंगी। अच्छा जी आगे चलते हैं। डिज़ाइन को आप लोगों ने गौर से देख रहे हो, कोई नहीं देख रहे हो? मुकम्मल डिज़ाइन बनेगा इंशाल्लाह हमारा वैसे ही। तो हमारे पास यहाँ पे जो कलर्स डॉट टील है, तो इसको इस्तेमाल करने के बजाय क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पीसी, आ गया पीसी, डायरेक्ट पीसी देते हैं। ठीक है जी, सेम वही कलर आया। आगे देखते हैं हमने क्या बनाना है जी। रो लेनी है कैटेगरी और सी आल के नाम से। कहाँ पे लेनी है जी? देखते हैं जी कि ये पैडिंग एक हमारे पास ये है, और इस पैडिंग से हट के हमें कहाँ पे देनी पड़ेगी? यहाँ पे क्या लेना है जी? एक रो क्या देना है जी? एक चिल्ड्रन में क्या देना है जी? एक टेक्स्ट क्या देना है जी? कैटेगरी। बार बार हमारे पास एक वो भी यूज़ हो सकता है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। चलिए ये मैं अभी बना रहा हूँ, फॉन्ट साइज 25 कर दिया। कैटेगरी हमारे पास आ गया, क्यों ना कंट्रोल सी करके कॉमा कंट्रोल वी करके इसको हटा दिया जाए, और रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर दिया जाए, कॉमा लगा दिया जाए। और क्यों ना हम इस रैप को इसको रैप विद द पैडिंग कर दिया जाए। ये बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, बार बार हम जो पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। मैं आपको फिर से एक नया तरीका बता रहा हूँ। देखो इस पैडिंग को मैं क्या कर दूँ जी? रिमूव कर दो। इस पैडिंग को, ये जो पैडिंग इधर लिखा हुआ था, इसको भी क्या कर दो जी? रिमूव कर दो। अब ये पैडिंग हमने रिमूव कर दिया। ये जो पैडिंग है हाई ओलिविया, ये कहाँ पे आ रहा है? ये उसका वाला भी हमने बंद किया होगा ना कंटेनर, जहाँ पे आपका कर्सर है। अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट। इस कॉलम को रैप विद पैडिंग कर दो, सारा कुछ ही हो गया जी। अब क्यों ना इसको हम कर देते हैं, कितना 14 कर दें? 14 ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक प्रॉपर एक ही हायरार्की में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये हाई ओलिविया कहाँ पर है यार? इस कंटेनर के अंदर है। यस, इसकी पैडिंग ख़त्म कर देते हैं, क्या ख्याल है? क्यों? ताकि वो एक ही डिज़ाइन में सारा कुछ हो। यस ठीक है। अब क्यों ना हम ये जो पैडिंग है इसको 14 करने की बजाय इसको हम करें डॉट लेफ्ट राइट। लेफ्ट से हम कर देते हैं इसकी कितनी कर दें? 18 कर देते हैं। टॉप से हम कर देते हैं 20, राइट से हम कर देते हैं 18, और बॉटम हम 0 रहने देते हैं, और एंड पे क्या लगा दें? कॉमा। अब ओवरऑल पूरे को ही हमने डिज़ाइन सेट कर दिया है, सारों के अंदर वही अब डिज़ाइन ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं? अभी सेटिंग हमने और भी करने वाली बाकी है, मैं मानता हूँ। ये जो हमारे पास ये जो कॉलम है, ये कौन सा है? हाई ओलिविया कॉलम है। यस, क्यों ना हम इस कंटेनर के बाहर एक साइज्ड बॉक्स लगा दें और उसकी हाइट फिक्स कर दें 20। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? यस, कंट्रोल सी कर देते हैं और नीचे जाते हैं, और यहाँ पे भी यहाँ पे तो नहीं, इस कंटेनर के बाहर यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं? साइज्ड बॉक्स, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और ये कैटेगरी बन गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें क्या चाहिए जी? हमें एक रो चाहिए। रो चाहिए, लगाई जी एक रो। रो के अंदर हमें क्या चाहिए? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर एक हमें
कंटेनर चाहिए, कंटेनर चाहिए। कंटेनर की विड्थ हमें चाहिए, अभी के लिए मैं कर देता हूँ 100 एंड हाइट भी कर देता हूँ मैं अभी के लिए 200। और इसका कलर क्या है? पीसी। बेटा होना पर पीसी इस्तेमाल जो कर ले, बार बार होना पर क्यों याद करना कि टीम कॉल करवाना। कॉन्स्टेंट एक बार कॉल करवा दिया है। हमारे पास विड्थ कितनी है इसकी? कितनी विड्थ है? हाइट हाइट हमें 100 कर देते हैं। एक बार ट्राई तो करें यार। यस, हाइट हमें ये हमें करना पड़ेगा 90 और ये करना पड़ेगा 120। यस, ठीक है। क्यों ना हमें इसकी डेकोरेशन भी देनी पड़ेगी। डेकोरेशन कौन सी देनी पड़ेगी? बॉक्स डेकोरेशन और बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20। बता दे हमें, खुद पहले बता दे यार, लाजमी से चलवाना है इसने कोड। यस, ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे 18 करनी पड़ेगी, ठीक है। 10 बेहतर रहेगा, ठीक है। क्यों ना यहाँ पे भी साइज्ड बॉक्स ऐड कर दूँ, उसकी भी हाइट में कर दूँ 10, ठीक है। बेहतर है, पैडिंग ओवरऑल सारे पे अप्लाई होगी। ठीक है, आप वो इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं। सर, मुझे वो आती नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद जो प्रो डेवलपर हम पैडिंग यूज करते हैं। आगे चलते हैं उस्ताद, डिज़ाइन बनाना है आगे। अभी बस हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन बनने वाला है। असल काम हमने कर लिया है, मुश्किल काम यहाँ पे लगाएंगे एक चाइल्ड। चाइल्ड पे क्या लगा देंगे? एक कॉलम। कॉलम में क्या लगा देंगे? एक चिल्ड्रन तो ला रहे हैं तो पहले। अच्छा जी, आइकन मैं कोई भी लगाऊंगा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसके, मैं आपको बाद में प्रॉपर लेक्चर्स दूंगा कि जितने मर्जी लेक्चर, ये आइकन कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे पड़ा होगा। इंटरनेट पे जहाँ भी पड़ा होगा भाई आपको ढूंढ के दूंगा मैं, डोंट वरी, लेकिन वक्त आने पे। आइकन आइकन्स डॉट आइकन्स डॉट, अब के बाद मैं कुछ गलतियां करूंगा जानबूझ के, वो आप लोगों ने मुझे बतानी है। हार्ट का कोई आइकन है? यस, फेवरेट के नाम से आइकन्स डॉट फेवरेट के नाम से एक आइकन, ठीक है। एक आइकन लग गया जी। और कुछ और के साथ में क्या इसके? टेक्स्ट। और क्या साथ में? एक मिनट, डेंटल आ रहा है, डेंटल आ रहा है, और ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर एग्जांपल डेंटल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रैप विद आ, सॉरी, रैप विद आ कंटेनर। और कंटेनर की डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, इस बात ज़रूरत है कलर की। कलर्स डॉट ब्लैक डॉट with opacity 0.2। yes, text wrap with a padding। इस कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट किया और मेन एक्सिस
अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरह का बन गया। पैडिंग हम करेंगे बहुत कम, हम करेंगे 5। ठीक है, और ये डिज़ाइन हमारा कुछ उस तरह का बन रहा है। क्यों ना हम इस डेकोरेशन को कंट्रोल C करें और हम क्या करें जी, इसके अंदर यहाँ पे कर दें जी पेस्ट, और ये जो कलर है कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दें जी, ये ठीक है। और सर्कुलर की बजाय यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जस्ट 3। अब ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। तकरीबन उस तरह का डिज़ाइन है कि नहीं है? यस, सिर्फ कलर्स जो है वो चेंज करने हैं। क्या करेंगे, स्टाइल, सॉरी यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर नहीं, कलर ही है ना, कलर, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, कंट्रोल C किया और ये कंट्रोल C किया, और कहाँ पे लगाना है ये, कॉमा कंट्रोल V कर दिया जी। ये आपके पास डिज़ाइन बन रहा है कुछ इस तरह का। अब हमें बार बार ये बनाने की ज़रूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही? सो क्या करते हैं हम लोग, आप इधर देखो ज़रा, इधर देखो, सिर्फ इधर देखो, इस कंटेनर के ऊपर जाओ, कंट्रोल डॉट दबाओ। यहाँ पे एक जगह पे अगर आपको एक मैसेज मिल जाए कि एक्सट्रैक्ट विजेट, तो दा दीजिएगा, एंड पे एक्सट्रैक्ट विजेट दे दो। विजेट का नाम दे दो, क्या विजेट देना है? बॉक्स, सिर्फ बॉक्स ये बन गया। कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, कंट्रोल V करो। ठीक है, अब मैंने क्या किया भला, फिर बताता हूँ आपको मैं। कंट्रोल डॉट दबाया, एक्सट्रैक्ट विजेट, नाम दे दिया जी बॉक्स विजेट, इंटर। ये देखो जी, एंड पे उसने प्रॉपर एक स्टेटलेस विजेट बना के आपको दिखा दिया जी। ये पूरी की पूरी क्लास है। आप क्या करो जी, एक नया बनाओ जी, लिब के अंदर एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर बनाओ, लिखो जी विजेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाओ, और इसके अंदर क्या लिख दो जी, इसके अंदर न्यू फाइल बनाओ और लिखो जी बॉक्स विजेट डॉट डाट। क्या करो जी, ये पूरी की पूरी ये कंट्रोल X करो, बॉक्स विजेट के अंदर पेस्ट कर दो जी। मटेरियल डॉट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो सारा मसला किनू ओन तो कितना है उस्ताद, कितने रखना है इनू, रखना क्यों? पहले लॉजिकल सवाल पूछ, घटिया सवाल ना पूछो। हाँ बस बॉक्स विजेट इंपोर्ट कर लो जी, कंट्रोल डॉट दबा के इंपोर्ट। अच्छे आ गया जी, वो हम सारा कुछ ठीक करते हैं। बॉक्स विजेट में क्या एरर है, पीसी जो है ये भी, इसको कंट्रोल डॉट दबा के इंपोर्ट कर लो जी। ठीक है, एक और काम करते हैं जी, इस कंटेनर को रैप विद विजेट करते हैं, उसका नाम करते हैं मुझे एक्सपांडेड। ठीक है जी, कंट्रोल C किया, ओए कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, बन गया जी। एक और काम करते हैं, क्यों ना इस बॉक्स विजेट को एक्सपांडेड हाइट विड्थ हमने दी हुई है, ये आई डोंट लाइक दिस हाइट विड्थ, इसको हम क्या दें, पैडिंग दें, और नहीं 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 नहीं, इसको हाइट विड्थ देते हैं और रैप विद पैडिंग कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम आइकन्स भी उस हिसाब से चेंज होने चाहिए। आइकन्स उधर जाके दें, टेक्स्ट वो वाला दें। कंस्ट्रक्टर आपने सुना हुआ है,
कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जी, कंस्ट्रक्टर। इस लाइन को भी करते हैं ख़त्म। क्या क्या चीज़ें आगे लेके जानी है? स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल हेडिंग, हेड टेक्स्ट, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सब टेक्स्ट। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बना दी। अब हम बनाएंगे एक बॉक्स विजेट और लिखेंगे दिस डॉट हेड टेक्स्ट कॉमा दिस डॉट सब टेक्स्ट। ये शायद आपको कोई एरर दे रहा होगा। क्या एरर दे रहा है? हेड टेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं हो सकती। दो क्वेश्चन मार्क लगा दें जी। इसका मतलब होता है नल सेफ्टी। मतलब आपको प्रॉपर लेक्चर में दूंगा फ्राइडे वाले दिन, इस फ्राइडे को याद करवाइएगा नल सेफ्टी के ऊपर। नल सेफ्टी क्या होता है? मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है, अब देखो ये डाटा हम कहाँ से आ रहा है, कहीं और से डाटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट से डाटा आ रहा है, मे बी वो डाटा नल हो। अब वो नल हो तो एरर आ जाएगा। हमने एरर नहीं शो करवाना यूज़र को। एप्लीकेशन चला ली है ना, तो उन्हें कोई ना कोई शायद शो करवानी है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन मार्क है ना डाटा टाइप के फ़ौरन बाद, ये बताता है कि नल वैल्यू ना आए। ये नल सेफ्टी है, मतलब नल से निपटने के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए। ये क्यों लिए? इस क्लास के अंदर ही यहाँ पे ले लिए, क्लास के साथ ही कॉल कर लिए, क्योंकि आपको पता होगा। चार्जर हाजिर हो? ठीक है, दो लगा लिए। और ये क्या बनाया जी? सेम नेम। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या है? सेम नेम विद सेम पैरामीटर्स। मतलब सेम पैरामीटर भी जो हमने पैरामीटर जो आगे हमने लेके जाने हैं। स्ट्रिंग हेड टेक्स्ट, और जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर का क्या डेफिनेशन है? जब भी इस क्लास को कॉल करेंगे सर ऑटो कॉल हो जाएगा। देखो जी, होम पेज पे गया, बॉक्स हमें एरर नहीं दे रहा, बॉक्स विजेट चाहिए ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो हेड टेक्स्ट है इसको हम लगा देते हैं कहां पर? $, हेड टेक्स्ट। डन हो गया जी। और ये जो सब टेक्स्ट है इसको भी हम लगा देते हैं कहां पर? $, सब टेक्स्ट पे। हम खुद ही रिप्लेस होता जाएगा। अब हम जाते हैं यहां पर, और यहां पे आपको दो मिल रहे हैं। देखो उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, दो वैल्यूज आ रही हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है। हम कौन सा इसका ऑब्जेक्ट बनाया? बॉक्स विजेट का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं ना बनाया, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको कॉल किया, उसको कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ऑटो कॉल हो गया ना। बॉक्स ऑलरेडी ऑटो कॉल हो रहा है। इस दफ़ा दो पैरामीटर वो मांग रहा है। कौन कौन से? पहला क्या ले रहा है? हेड टेक्स्ट। हेड टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया? डेंटल, स्ट्रिंग में था ना। दूसरा क्या था? सब टेक्स्ट। ये किस में है? ये क्या ले रहा है? 26 डॉक्टर्स, 26 डॉक्टर्स। सेव किया जी। क्यों ना कंट्रोल सी करें, क्यों ना इन दोनों को ख़त्म करें, कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी करें। सेव किया तो जस्ट सीधा चमत्कार। डेंटल की बजाय क्या लिखना है हमें? हार्ट, हार्ट, ब्रेन। सेव किया जी। ऐसे ही आप आइकन भी पास कर लोगे। अब कैसे भला? बहुत आसान है। जहां हम दो वैल्यूज पास करवा रहे हैं वहां पे एक पास करवा दो। क्या जी? आइकन भी डेटा टाइप ही है ना, आइकन पास करवा दो जी। आइकन भी क्योंकि नल हो सकता है, तो आइकन फॉर एग्जांपल मैं आई लिख दिया, और ये आई मैंने पास करवा दिया जी, कॉमा दिस डॉट आई। इस आई को कंसिडर करो जी। अब चलो जी कहाँ पे चले जाओ? यहाँ पे लिख दो जी आई आइकन्स डॉट, सॉरी आइकन, ये किस तरह लेगा? आइकन्स डॉट, फॉर एग्जाम्पल आइकन यूनिट इस बार ले लिया मैं सिर्फ बताने के लिए आपको। सेव किया,
अच्छा, कि क्यों नहीं अपडेट हुआ, कोई बंदा बता सकता है मुझे? सर जी हमने तो आइकन लिख दिया। हाँ नहीं नहीं भाई, इधर आइकन हमने ये दिया हुआ है, फेवरेट किया हुआ है। इधर आई लिखो ना, ताकि आई की वैल्यू उधर से आए। डॉलर साइन आ गया। नहीं, डॉलर साइन स्ट्रिंग है। आइकन से डॉट आ गया। एक मिनट, मैं ज़रा ना आइकन लिख दूं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो कि कहीं आइकन लिख दूं। और अब यहाँ पे आई क्या लिखा हुआ है? आइकन नहीं 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 नहीं, आइकन ले लिया ऐसे तो इसको यहाँ पे भी, हाँ आइकन्स डाटा आइकन ले रहा है अपने पास। ये अपने पास कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? ये आइकन डाटा ले रहा है, तो अगर हम यहाँ पे आइकन डाटा लिखें तो कुछ चल जाएगा साहब? और अगर यहाँ पे ये वाला कैसे हुआ? एक्सपीरियंस है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? अब क्या हो गया इसको? अच्छा, यहाँ पे आइकन डाटा, यहाँ पे क्या? ये बेटा पता क्या है, ये थोड़ा सा आप जिस दिन कोडिंग के ऊपर खपोगे ना, अब मैंने जब चेक किया कि आइकन क्या क्या वैल्यूज़ ले रहा है, तो मुझे पता चला कि आइकन अपने पास आइकन डाटा ले रहा है। ये मैंने उधर पास कर दिया, ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी परेशान नहीं होना। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई, क्या नाम था उसका? डाटा हाँ, आइकन आएगा, और अब आएगा आइकन्स डॉट आइकन आइकन से डॉट। आइकन, डायरेक्टली आइकन्स हम लगाएंगे। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया एंड कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे लिख दिया जी फेवरेट। नाउ यू कैन सी द चमत्कार, यस, आइकन्स भी आ गए। एक ही जगह को बार बार रीयूज करके हमने कोड किया। नीचे क्या है जी इसके बाद? ये क्या है? ऊपर टेक्स्ट है, वही कॉपी कर। हाँ, ऊपर वाला टेक्स्ट कॉपी करेंगे जल्दी से। वो टेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पे सी ऑल है। लड़के ने वाकई बहुत अच्छा मशवरा दिया, वाकई में। ऐ देखो ज़रा, इसको एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल करने की कोशिश करते हैं, पंगा लेने में क्या हर्ज है? हो गया जी, वो गया किथे हो? ये देखो जी, ये उसने एक प्रॉपर एक वेरिएबल, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड वे। हम इसको और तरीके से करते हैं। देखो, हम करते हैं जी एक्सट्रैक्ट मेथड। मेथड का नाम कर देते हैं जी ठीक है, ये बनाया, इंटर दबाया जी, यहाँ पे माई रो आ गया जी। माई रो हमारे पास ये बना पड़ा है जी, ये प्रॉपर ये एक विजेट पूरी बनी पड़ेगी जी, ठीक है। अब हम माई रो को एक बार ये कॉपी कर लिया, और क्यों ना कंट्रोल सी करें, और क्यों ना कहाँ पे लगाना है ये? रो के बाहर नीचे कॉलम के अंदर रो के बाहर
मान ली बात भाई, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा? ये कहाँ गया ये मायरो वाला पूरा? बेटा नीचे मेंशन है, ये देखो। उसकी फाइल तो बनाई नहीं सेपरेट, वो नहीं करनी। वो भी बना लो ऐसे, दो मैं आपको दो तरीके बता दिए, इस तरह मर्जी कर लो आपकी मर्जी। इसके बाद क्या बनाना है? उसके बाद एक रो फिट लेनी है। इसके बाद क्या बनाना है? एक रो लेनी है। कंटेनर, ये वाला कंटेनर। वो बदल लेना है। इस कंटेनर को क्या करते हैं जी? हम करते हैं रीयूज़। ऊपर हमने कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है? ये सर क्या वाला? तो इसके अंदर सर्च लगाया होगा। कहाँ पे सर्च है? तो फिर हम बैक इन नीचे। ये सर्च आ गया जी। ये कंटेनर कंट्रोल सी किया और कहाँ पे लगा दिया जी? कंट्रोल वी कर दिया जी। इसमें पैडिंग की ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है? नहीं है। इसकी ज़रूरत है? नहीं है। और आगे चलते हैं। यस, हमारे पास डिज़ाइन रेडी। हाइट इसकी हम लोग कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 80 कर देते हैं इसकी हाइट। क्यों ना एक, अच्छा जी, अच्छा इधर देखो यार, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोड हमारा लंबा होता जा रहा है ना। क्यों ना हम एक यहाँ पे बनाते हैं, चलो अभी नहीं, अभी नहीं। इधर देखो ज़रा, क्या बनाना है हमने, आइडिया दो, कैसे होगा? रो होगा, ठीक है। रो बना पड़ा है, पैडिंग हुई पड़ी है, चिल्ड्रन लगाते हैं जी, चाइल्ड लगाते हैं, चाइल्ड लगाते हैं, बल्कि अगर पैडिंग रहने दो, इमेज डॉट एसर्ट, और क्या लगेगा? कौन सी इमेज लगनी है ये देख लो भाई। इमेज बीजी, इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पे इमेज बीजी कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है। क्यों ना अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसर्ट्स, ठीक है जी, ये कहीं आएगा? ठीक है, मुझे एक बार चेक करने दो ज़रा। इमेज आ गई। इमेज के बाद और क्या लगाना है हमने? इमेज के बाद एक लग रहा है कॉलम, और वो कहाँ लगेगा? इमेज के अंदर लगेगा। तो ये रो है, ये इमेज लग गया, इसके अंदर एक लगा एक कॉलम, और इमेज तो बाहर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्या आ गया जी? दो टेक्स्ट आए। टेक्स्ट क्या आ गया जी? टक 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 टक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? यही रहने दो। और अब देखते हैं जी डिज़ाइन कहाँ तक पहुँचा। बेटा डिज़ाइन बनाना औखा नहीं है बाबा, सौखा नहीं है बाबा। आप एग्जैक्ट कॉपी करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वैसे ये दोनों डिज़ाइन जो 2 घंटे के थे, 1.5 से 2 घंटे का प्रोफेशनल बंदे का काम है। वैसे 2 घंटे का काम है। दूसरे वाला जल्दी बन गया जो हमने कल सेंड किया था, पहले वाले को टाइम लगा। दूसरे वाला तो मैं कहता हूँ मेरे से चाय लगा के रख लो, मैं 15 मिनट में बना देता हूँ। सर वो आसान था, लेकिन पहले बता देता हूँ, लेकिन दूसरा जो मुश्किल वाला था वो हमने जल्दी बना दिया पहले वाले को। दूसरा भी कहना था नहीं तो अब तो तुम लोगों को 15 मिनट का काम है। आज आपको पता चला कि प्रोफेशनल डिज़ाइन कैसे बनते हैं और कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। आप किसी को दिखाओगे ना, वो तो दुनिया जो दूर कर देगा, कोडिंग तो दूर नहीं करेगा। डिजाइन दिखाएंगे, कोड दिखाएंगे, कोड दिखाएंगे, सारी बात है। सर हम अगले बंदे को ऐप बेचेंगे, कोड नहीं बेचेंगे। बेटा मान गया। लेकिन स्टार्ट में मैं आपकी सारों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि आपने स्ट्रगल की है। सबसे बड़ी बात पता क्या होता है? कोशिश।
आपको जितनी चीज़ें पता थी आपने उसमें रह के आपने इस्तेमाल किया, आपने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, इसका इसमें नुकसान भी है। आपने चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, एक्सप्लोर आपको करनी चाहिए थी। एक्शंस के थ्रू, एक्शन के थ्रू लगाई थी। बन जाओगे अंदर जो मर्जी हो कोर्ट के बस। और ये कैटेगरी और सीआर है ना, उसमें हमने स्पेसिंग को लगा दिया टेक्स्ट खाली कोटेशन लगा के बस कॉपी पेस्ट करके बस खाली को टेक्स्ट लगा दे। थैंक्स, अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़े अजाब से बचा लिया। लो जी, क्या करेंगे इस रो को? मेन एक्सिस लाइन में डॉट स्पेस बिटवीन किया है, इस कॉलम को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे। ये कॉलम वाइज वैसे हो गया है। हमने क्या करना है? एक मिनट एक काम करते हैं, इसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। इस स्पेस बिटवीन को क्या करना है हमने, ये बताओ मुझे। स्पेस बिटवीन की बजाय अगर स्पेस इवनली किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास? ये इसका मतलब ये होगा कि ये जो इमेज है ये अपने पास इस पैडिंग की ज़रूरत है हमें? नहीं ज़रूरत। ये इमेज अपने पास कैसे जगह ले रहा है? इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। चलें, अगर हम विड्थ करें इस इमेज की कितना था? 80 एंड हाइट 80 करते हैं। जो स्पेस इवनली है ना, डॉट स्पेस बिटवीन। लेकिन हमने किस तरह शो करवाना है? स्पेस बिटवीन की जरूरत नहीं है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? एक नहीं, अच्छा जी, अब देखो जरा क्या लॉजिक बन रही है हमारी चीज की। ये सेंटर में आ रही है, दो चीजें ये सेंटर में आ रही हैं, तो इस कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, अगर ये करेंगे तो क्यों ना हम इसके दरमियान में एक साइज बॉक्स लगा दें। साइज बॉक्स ना भी लगाएं तो एक और बहुत प्यारा आइडिया है, टेक्स्ट को रैप विद एक्सपांडेड कर दो। क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं, कोई ख़ास काम नहीं होगा। लाइन ब्रेक कैसे होती है बेटा? लाइन ब्रेक से मुझे याद आया, साइड बॉक्स से कैसे ठीक होगा यार जानी? हो जाएगा। हाइट ठीक है जी, ये क्या बन गया जी? लाइन कौन सी? अच्छा आगे चलते हैं, और क्या बनाना है हमें? यस, कहाँ पे रो बनानी है? इस कॉलम के साथ बनानी है, इस टेक्स्ट के साथ। तो इस टेक्स्ट को रैप विद रो करो। तो जाहिर है टेक्स्ट नाल ही आनी ना, टेक्स्ट के सामने बनानी है ना। करते हैं
वो बहुत ऐसी होगा ऐसी। जो ऊपर वाला है ना वो भी उसके अंदर ही है। ऊपर वाले को हमने कॉलम दिया है, नीचे को वो बढ़ता जा रहा है तो वो दरमियान में आता जाएगा। इसको सेंटर नहीं करना। करना चाहिए। अगर सेंटर कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगेगी। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच करें तो किधर गया हो? इतना स्ट्रेच तो हमने कहा ही नहीं था करने को। इसको खत्म करते हैं। सर इस पूरे कॉलम के अंदर अलग से रो ले लें। एक मिनट। मेन वो करके जाएंगे, टेंशन ना ले। क्या था, क्या नाम है उसका? और इसकी जरूरत नहीं। एक मिनट ये आ गया। सर कॉलम के बाहर लगेगी ना ये? सर ये कॉलम के बाहर नहीं रो। इस कॉलम के बाहर कैसे आएगी बेटा यार? यहीं से शुरू होनी है। कॉलम के साथ रो आएगी। कॉलम के अंदर आएगी बेटा। एक मिनट मैं कर देता हूँ। मेरे पास भी बहुत है, साइज बॉक्स लगा के आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं तो तब है कि बंदा ऐसे जुगाड़ लगाए। टाइम की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए नहीं, एक्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर इधर देखो, तुम लोग बातें करने लग गए हो। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे भला? अब क्या करेंगे भला? ये कहाँ पर है कंटेनर? ये कंटेनर है ना? कंट्रोल एक्स,
बन गया डिज़ाइन बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास रीयूज़ मी कितनी बार इस्तेमाल हो गया है, किधर गया वो रीयूज़ मी। आज तो हमें फुल क्लास बनाई जा रहे हैं, चेक करो ज़रा। ये विजेट्स बन गया, ये स्क्रीन्स बन गई हैं, और ये हमारा पास होम पेज ये है ना, होम पेज पे रीयूज़ मी किधर है, यस, ये 3 दफ़ा रीयूज़ मी हमने इस्तेमाल कर लिया। रीयूज़ मी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी? तारा, और साथ में क्या है 4.19। ये कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट भी आएगा, आइकन आएगा। आइकन कौन सा आएगा? आइकन्स डॉट ठीक है जी। आगे चलते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, वो आपके पास ये आ गया। यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ कौन सा डिज़ाइन है? मैप, यस, लोकेशन, अगर मिल जाए तो हमें लोकेशन। ये मैप आ जाएगा, नेविगेशन। एक ही थू आ गया, तेरी भी सुन लेने यार, तुम्हें क्या करना। जी भाईजान, कैसा फील हुआ? ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया जी। अभी हमारा कुछ थोड़ा सा रहता है, उसको भी हम अभी करते हैं। अगला डिज़ाइन कौन सा हमारा? ये डिज़ाइन, इसके बारे में क्या ख्याल है? यस, ये डिज़ाइन आपने कल मुझे इस कोड के हिसाब से ऐसे ही जिस तरह रीयूज़ विजेट्स का इस्तेमाल करके, और ये आपने इस तरह से कोड करके लाना है। मैं गिटहब पे अभी फेंक देता हूँ, इसकी वीडियो भी मैं जारी कर देता हूँ। और ये ऊपर ऐप बार नहीं लगी हुई है, बात याद रखना। नहीं, मैं आपको अभी ऐप बार बना के दिखा देता हूँ, सेम उस तरह। नहीं, मैं आपको ऐप बार के अंदर ये काम सारा करके दे सकता हूँ, इजीली पॉसिबल है।